आइए दोस्तों शुरू करते हैं पॉलिटी 800 सीरीज का नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम भारतीय संविधान का निर्माण एवं इसकी प्रमुख विशेषताओं को संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आइए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, साम्यवाद के जनक भारत में कौन माने जाते हैं? अर्थात भारत में साम्यवाद के जनक के तौर पे किनको जाना जाता है? तो साम्यवाद के जनक के तौर पे भारत में एम.एन. रॉय को जाना जाता है। तो यही भारत में साम्यवाद के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्देश्य प्रस्ताव कब और किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो जो उद्देश्य प्रस्ताव था वह किसके द्वारा और कब प्रस्तुत किया गया? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1946 ईस्वी में उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो सीधा सीधी सवाल है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो जो संविधान सभा थी उसकी प्रथम बैठक कब हुई? तो प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारूप समिति में निम्नलिखित में से कौन एक सदस्य सम्मिलित नहीं थे? तो हम जानते हैं प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, जिसमें से देखना है कि इनमें से कौन नहीं थे। तो मोहम्मद सादुल्लाह थे, के.एम. मुंशी भी थे और ए.के. अय्यर थे, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं ये प्रारूप समिति में नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो संचालन समिति कौन थे? संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये मिलान करना है। तो इसको हम लोग देखते हैं, मिलान करते हैं। ए का जो है संचालन समिति जो था उसके अध्यक्ष हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ संविधान समिति जो थी इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। अब प्रारूप समिति के तो हम लोग जानते ही हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, और प्रांतीय संविधान जो समिति थी वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो संचालन समिति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघ संविधान समिति के जवाहरलाल नेहरू थे। प्रारूप समिति के डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस तरह से हमारा उत्तर हो जाएगा बी नंबर, हमारा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है, देखना है कि इनमें से कौन सही आंसर है। तो उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। तो ये बिल्कुल सही है। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और उद्देश्य प्रस्ताव सरदार पटेल द्वारा लाया गया था। तो ये गलत है। उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था। तो इस प्रकार दूसरा कथन गलत होता है। तो इस प्रकार हमारा सही उत्तर हो जाएगा केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया? तो ये कथन किनका है, किसने प्रस्तुत किया कि द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड, ये प्रस्ताव संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? तो ये किया था संविधान सभा में B.R. अम्बेडकर के द्वारा ये प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की विशेषताओं में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सम्मिलित नहीं है? तो पहला है नम्यता व अनम्यता का मिश्रण। तो बिल्कुल ये है, नम्यता और अनम्यता दोनों है इसमें।
संसदीय सर्वोच्चता व न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय, बिल्कुल है। संसदीय सर्वोच्चता और न्यायिक सर्वोच्चता दोनों में समन्वय भी है। अलिखित व विस्तृत संविधान, विस्तृत तो है लेकिन अलिखित नहीं है, ये हमारा संविधान लिखित है। तो सी नंबर हमारा कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि संविधान लिखित है और विस्तृत है, ये बात सही है लेकिन लिखित है। और मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य, तो हमारे संविधान में मूल अधिकार भी हैं और मूल कर्तव्य भी हैं। तो इस प्रकार हमारा सी नंबर जो कथन है वो गलत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो संविधान संशोधन द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी मतदान की आयु। और ये किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो ये 61वां संविधान संशोधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार द्वारा किसे 1942 में संविधान निर्माण हेतु भारत भेजा गया? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा 1942 ईस्वी में संविधान निर्माण हेतु भारत में किसे भेजा गया? तो भारत में भेजा गया था क्रिप्स मिशन, और ये इसके सरदार थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स। तो इन्हीं को 1942 ईस्वी में भेजा गया था संविधान निर्माण हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हो गया? तो जो भारत का संविधान है पूर्ण रूप से कब तैयार हो गया था? तो ये तैयार हो गया था पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1949 ईस्वी को पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में अन्य कितने सदस्य थे? तो टोटल 7 सदस्य थे, और जिसमें से बी.आर. अंबेडकर भी थे। तो बी.आर. अंबेडकर के अलावा 6 और सदस्य थे। तो बी.आर. अंबेडकर के अलावा 6 और सदस्य थे, ध्यान रखेंगे। कुल 7 सदस्य थे, जिसमें बी.आर. अंबेडकर अध्यक्ष थे और इसके अलावा 6 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो प्रारूप समिति में कौन कौन सदस्य थे इसमें हमको वही देखना है। तो एन गोपाला स्वामी थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, सरदार पटेल भी नहीं थे, और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भी थे। तो ये दो ऊपर चारों जो व्यक्ति हैं उनमें से 2 व्यक्ति थे, एन गोपाला स्वामी और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये प्रारूप समिति में शामिल थे। तो इस प्रकार हमारा जो उत्तर है वो हो जाएगा सी। इस प्रकार हमारा उत्तर 1 और 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन पर विचार करना है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो आइए इसको हम देखते हैं। तो पहला कथन है, 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था। हमने देखा है, बिल्कुल सही है। उद्देशिका संविधान के महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। तो ये भी सही है, उद्देशिका हमारे संविधान की महत्वपूर्ण उद्देश्यों की भी पूर्ति करती है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। तो ये बिल्कुल सही है, संविधान को भारत के लोगों ने ही आदेशित किया है। और चौथा है, संविधान के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। नहीं, ये गलत है, संविधान के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं करते हैं भारत में। तो ये हमारा 4 नंबर जो है स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। 1, 2 और 3 हमारा स्टेटमेंट सही होता है। इस तरह से हमारा सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा स्थापित मूल अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा द्वारा स्थापित मूल अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे सरदार पटेल थे, मूल अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि, तो संविधान 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया?
तो ये इसलिए इसी दिन लागू किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस समारोह के रूप में मनाया था। तो 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस के रूप में इसी दिन को चुना था, इसीलिए 26 जनवरी को ही हमारा संविधान लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार थे BN राव जी थे संवैधानिक सलाहकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया? तो जो राजकीय चिन्ह है वो भारत सरकार द्वारा कब से अंगीकृत किया गया? तो ये किया गया 26 जनवरी 1950, अर्थात हमारा संविधान जिस दिन लागू हुआ उसी दिन से राजकीय चिन्ह को अंगीकृत किया गया भारत सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है, अर्थात समवर्ती सूची की संकल्पना किस संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची को लिया गया है भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो संघात्मक व्यवस्था भारत की जो है वो किस देश से संबंधित है? ये जो कनाडा की संघात्मक व्यवस्था है उसी के तर्ज पे भारत की भी जो संघात्मक व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखित संविधान का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस देश में हुआ? तो लिखित संविधान का प्रारंभ सबसे पहले कहाँ हुआ? तो लिखित संविधान का प्रारंभ सबसे पहले अमेरिका से हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल संविधान में शामिल थे, तो मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग था और 8 अनुसूचियां थी, अर्थात 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 8 अनुसूचियां जो हमारे मूल संविधान में उसमें शामिल थे। तो ये हमारा A नंबर स्टेटमेंट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में, अर्थात भारतीय जो संसदीय प्रणाली है और ब्रिटेन की जो संसदीय प्रणाली है दोनों में अंतर क्यों है? तो ये अंतर इसलिए है कि न्यायिक पुनर्वलोकन की प्रणाली भारत में है, तो भारत में न्यायिक पुनर्वलोकन की प्रणाली है जबकि ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में इस बात की का उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है, तो जो उद्देशिका का विचार है वो कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो उद्देशिका का जो विचार है USA अर्थात अमेरिका के संविधान से उद्देशिका का विचार लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से सर्वोच्च कौन है? तो सबसे सर्वोच्च है संविधान, अर्थात भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से सर्वोच्च कौन है? तो ये है संविधान सर्वोच्च है राजनीतिक व्यवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संसदीय पद्धति की विशेषता नहीं है? तो संसदीय पद्धति की विशेषता कौन इसमें से नहीं है? तो पहला है भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका, ये बिल्कुल है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन भी किया गया है भारतीय संविधान में। संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया, ये भी बिल्कुल सही है। यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है, नहीं ये सहमति का परिणाम नहीं है। तो ये हमारा D नंबर स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, बाकी 1, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। तो भारतीय संविधान में जो राज्यों का संघ की संकल्पना है वो कहाँ से प्राप्त किया गया है? तो ये प्राप्त किया गया है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। तो राज्यों का जो संघ है वो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा 29 नंबर। तो आइए इसको देखते हैं। पहला स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कूट से सही उत्तर को चुनना है।
तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, बिल्कुल ये कथन बिल्कुल सही है। और भारत का अपना एक संविधान है, ये भी बिल्कुल सही है। तो कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन जो कारण है वो कथन की व्याख्या नहीं करता है, इसलिए ए और आर दोनों सही है, बी हो जाएगा। और लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि जिस देश में संविधान हो वहाँ लोकतंत्र हो। तो ये हमारा दोनों स्टेटमेंट सेपरेटली सही है, लेकिन ये आर जो है ए की व्याख्या नहीं करता है, तो इसलिए ये हमारा बी नंबर उत्तर सही हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारे ये इम्पोर्टेंट 29 क्वेश्चन थे। तो ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।